Namaste friends. Today we are seeing a general form of a quadratic equation. Quadratic equation जो है उसके बारे में जानकारी जो है आज हम लेने वाले हैं. What is quadratic equation? How to identify quadratic equation and the standard form of the quadratic equation that we are going to see here. अभी यहाँ देखिए. Now you are seeing this ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस प्रकार का यदि इक्वेशन रहता है, दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन इफ इट इज देयर एंड इन विच कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर का जो कोइफिशिएंट है ए, इट इज नॉट इक्वल टू द 0. ये कैसा चाहिए? ए 0 नहीं चाहिए. एंड द ए बी सी आर द रियल नंबर. ए बी सी कैसे चाहिए? रियल नंबर चाहिए. कोइफिशिएंट ऑफ द एक्स दैट आर द रियल नंबर. नाउ आफ्टर दैट जो भी कुछ आपको इक्वेशन दिया जाएगा उसका डिग्री जो है, डिग्री ये कितनी आनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द 2. डिग्री जब उसकी 2 आ जाएंगी एंड देन एट दैट टाइम वी कैन से दैट इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो इक्वेशन कैसा है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. इस प्रकार के इक्वेशन में आपको बाकी के इक्वेशन कंपेयर करके सॉल्व करना है. नाउ यू सी हियर, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको एक इक्वेशन लिखना. यू टेक द क्वेश्चन हियर. एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 13x. Now see this. You write the given equation at first. पहले सबसे पहले आपको given equation लिखना है. x square minus 9 is equal to 13x. Now after that you ट्रांसफर दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड. जो भी कुछ राइट हैंड साइड में होगा वो आपको क्या करना है? यू हैव टू ट्रांसफर दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड. मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस दिस इज द 13x इज हियर माइनस 13x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0. नाउ यू सी दिस, यू सी आवर स्टैंडर्ड फॉर्म. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा. इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमको. ये लिखे देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 13x प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0. दिस वी आर रिटर्न. इसमें से हमको पता लगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कितना है इधर? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज द 1. देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 13 है. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, मीन बी इज इक्वल टू माइनस 13 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 9. सी इज इक्वल टू कितना है? माइनस 9 इज दिस. मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. हमने ये पूरा का पूरा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में लाया एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ यू सी द अनदर इक्वेशन. 2x square is equal to 3x. See here. Now you see this. This is the equation we are given. Write the solution here. We are given this equation 2x square is equal to 3x. 2x square is equal to 3x. Now according to the rule जो आपको बताया गया था कि पूरे के पूरे टर्म जो है ये कैसे चाहिए? It should be on that the left hand side. Now you transfer this all this to the one side. So it will be here 2x square minus 3x is equal to 0. 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0. ये हमने यहाँ लिखा है.
Now you compare it with the standard form. Plus bx plus c is equal to 0. सो एक्स स्क्वेयर का कोइफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वेयर का कोइफिशिएंट 2 है. देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3, एंड सी इज इक्वल टू 0 इज हियर. सी इज इक्वल टू कितना है? 0 है. Now you see another type of the question. Five x square is equal to 7x minus 9. This we are given. Now you have to write in the standard form. इसको क्या लिखना है? हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. 5x square is equal to 7x minus 9. Now you transfer all these to the left hand side. So it will be here 5x square minus 7x plus of 9 is equal to 0. Now you compare it with the standard form. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Here value of x square is. Now you see another type of a question, that is how to identify quadratic equation. Quadratic equation है कि नहीं, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? That we can do in this way. Identification of quadratic equation. Suppose we are given here one equation, y square divided by 2 is equal to 2y plus 7. अभी ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है, इसमें सबसे पहले देखना है कि उसका कोएफिशिएंट जो है, इसका उसका जो डिग्री जो है, डिग्री ऑफ दैट द पॉलिनोमियल, जो भी कुछ है उसका डिग्री जो है ये कैसा चाहिए? 2 चाहिए. और डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल जो है दिखना नहीं चाहिए. वेरिएबल जो दिखना नहीं चाहिए है तो उसको हमको हटाना है. नाउ यू सी दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर भी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ देखिए, यू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाइल सॉल्विंग सच ए टाइप ऑफ द इक्वेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज बेटर टू सॉल्व और इट इज बेटर टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख डालना है आपको. देखिए है क्या ये? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका डिग्री जो है 2 तो है, फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ यू राइट वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 7. फिर डिनोमिनेटर में हमको कुछ भी टर्म नहीं चाहिए, यो मल्टीप्लाई बाय 2. So here 2 into y square divided by 2 is equal to 2 into 2y plus 2 into 7. So 2 gets cancelled. We get here y square is equal to 2 into 2 4y plus 2 into 7 14. यू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम उसको. देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. यू आर सी हियर, सी दिस वाई स्क्वायर, उसका
डिग्री जो है 2 है, बाकी राइट हैंड साइड में 0 है, देयरफॉर इट इज द quadratic equation. Now you see another type of equation. Second, it is y minus 21 is equal to 8y. This equation be given. You write this given equation at first. y minus 21 is equal to 8y. अभी इस प्रकार का इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका डिग्री जो है ये कितना है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिग्री देखिए, अभी यहाँ y जो है y की डिग्री 1 है, यहाँ y की डिग्री 1 है. इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. y minus 21 minus 8y is equal to 0. Now you are seeing this, it is not completely fitting in that the ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c के फॉर्म में ये क्या फिट नहीं हो रहा. Therefore given equation is not a quadratic equation. Now you see another type of the equation. We have to identify it whether it is a quadratic equation or not. Three x cube minus 7x plus 1 is equal to 0. Now see this. Given equation is three x cube minus 7x plus 1 is equal to 0. And you are seeing here the degree. Degree देखिए उसकी. Degree is equal to 3. Therefore, given equation is not a quadratic equation. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 रहना बहुत आवश्यक है. Now you see another type of the equation. 4. X plus 5x is equal to minus 3. This equation we are given. अभी यहाँ देखिए, अभी you write the equation at first. X plus 5yx is equal to minus 3. इस प्रकार के इक्वेशन सॉल्व करते समय यू सी द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है देखना है हमको. एट फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर जो है इसको के पहले रिमूव करना है. रिमूव करने के लिए हमारे पास में अलग अलग प्रकार की टेक्निक है. वन ऑफ द टेक्निक इज टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टर्म टू द कंप्लीट इक्वेशन. एक्स जो है एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम.
So multiply by x to the complete equation. So it will be here x into x plus x into 5x is equal to x into minus 3. So it is x square plus of x and x will get cancelled. It is 5 is equal to minus 3x. You write all these in the left hand side. So x square माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा. इट विल बी द 3x प्लस ऑफ 5 is equal to 0. You compare this equation with the standard form of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Now compare it. x square के सामने में कोएफिशिएंट है 1 है, सो यहाँ x square के सामने में a है, therefore the a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 5. Therefore it is a quadratic equation. ये कैसा है? ये quadratic equation. कैसा है? ये quadratic equation है. Now you see another type of the equation. We have to see this whether it is a quadratic equation, and if it is not a quadratic equation, then you write in a proper way. Here we are given x minus 1 का square is equal to 2x plus 3. Now see this, we have to write in the standard form also. If it is a quadratic equation, then you write in the standard form. See this, you write the given equation x minus 1 square is equal to 2x plus c, 2x plus 9. This is the 9 is here. Now this is the identity. X minus 1 का whole square, it is the identity just as the a minus b whole square. So you apply the formula here of this type, a minus b whole square. This is the identity, a square minus 2ab plus of b square. So you apply here, it is x square minus 2 into x into 1, x into 1 plus 1 square is equal to 2x plus 9. So x square minus 2x plus 1 का स्क्वायर कभी भी 1 आता है, minus 2x. You transfer all this term to the left hand side, minus 9 is equal to 0. X square minus 2x, it is minus 4x, 1 minus 9, it is minus 8, is equal to 0. Now see this, compare it with the standard form. It is ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 1, b is equal to minus 4, and the c is equal to minus 8. Students, if you have any type of a question or the difficulty, you may ask me in a comment box. And don't forget to subscribe our channel for getting the new updated videos. Thank you very much.